आज हम लोग क्लास 13 को अनुपात में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आइए हम देखते हैं पहले प्रश्न को। दोस्त, अगर चैनल पे आप नई हैं, अगर आप नए व्यूअर हैं तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे कि हमारे अपलोडिंग वीडियो का खबर पहुंच सके। दोस्त, तो आइए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्त, आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा और ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। आपके पास ऑप्शन भी है, उसे स्वयं हल करने का प्रयास करें, फिर देखते हैं आगे। देखिए आप दोस्तों, प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों ए बी सी एवं डी में 1/3 संबंध 1/4 संबंध 1/5 1/6 संबंध में अनुपात में बांट दिया है। तदनुसार उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, चूंकि ये सीजीएल में दिया हुआ है तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए है। हम आपको बताएं उससे बेहतर कि आप खुद समझें। देखते हैं दोस्तों, ये सवाल लगाते कैसे हैं। तो ध्यान दीजिए, ए बी सी और डी, इनका अनुपात दिया हुआ है 1/3 1/4 1/5 1/6। इसे आप बेसिक से कर सकते हैं। इसे आप जब बेसिक से करेंगे तो लंबा जाएगा। अभी हम ट्रिक से कर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये चूंकि भिन्न में अनुपात है, आप इसको पहले सिंपल अनुपात में कर लीजिए। तो करते क्या है, जो बटा वाले हैं, इन बटा वाले का हम लघुत्तम लेंगे जो कि 60 आएगा। लघुत्तम लेने का भी बहुत सारा ट्रिक जो बताएंगे भविष्य में हम आपको। तो कितना आएगा, यहां से 60 आएगा। जब लघुत्तम 60 हो गया तो हम लघुत्तम 60 का सब में गुणा कर देते हैं। जब यहां गुणा करेंगे आप तो 3 से 60 कटेगा दोस्त, और कितना आएगा, तो यहां बचेगा 20। यहां भी 60 का गुणा करेंगे, 4 से कटेगा, आएगा 15। जब यहां 60 से गुणा करेंगे 5 से कटेगा तो 12 आएगा। यहां 60 से गुणा करेंगे 10 आएगा। दोस्त, ये आपका अनुपात हो गया, मतलब ये आपका सिंपल अनुपात हो गया। ठीक है दोस्तों, कह रहा है प्रश्न में स्पष्ट कह रहा है ये कि तदनुसार, मतलब इसी के हिसाब से चला जाए तो उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो देखिए, ये अनुपात जो है यही न्यूनतम होती है। सबको जोड़ लीजिए तो हम कह सकते हैं कि जोड़ने पर जो होगा 20 10 30 और 12 हो जाएगा 42, और 42 15 हो जाएगा 57। दोस्तों, देख सकते हैं, ये 57 अगर पेन होती तो ये न्यूनतम ही पेन कहेंगे इसको, और 57 न्यूनतम पेन होती तो 20 मिलता ए को, 15 मिलता बी को, और 12 मिलता सी को, और 10 मिलता डी को। दोस्त, तो ये अनुपात में है, तो अनुपात जो होता है सरल अनुपात में है तो ये न्यूनतम संख्या ही होती है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 57 हो गया। आप देख सकते हैं दोस्त कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को, मतलब नेक्स्ट वाले प्रश्न देखते हैं जो आपके सामने है। आप उसे स्वयं पहले करें, और जब न कर पाए तो फिर तो हम सब मिलकर ट्राई करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ए और बी के पास दो संबंध 1 के अनुपात में धन है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनके पास दो संबंध 1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपया देता है, ए बी को देता है, तो यह धन उसके उन लोगों के पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है, अर्थात बराबर हो जाता है। तो प्रारंभ में उनके पास कितने धन थे। दोस्त, देखिए आसान सवाल है, लगाते हैं इसको आप यदि, तो क्या है, ये ए है और ये बी है। इसको हम यहां करते हैं, ये है ए और ये है बी, जो इनका अनुपात है दोस्तों संबंध 1 है। कर रहा है कि इसमें से ए ने बी को दिया है, तो जाहिर सी बात है जब देगा ये तो ये कम होगा और ये बेसी होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कितना ये दे इसको कि ये और ये दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि अनुपात अंत में बराबर ही होना है, एक संबंध 1 होना है। तो दोस्तों अगर ध्यान दीजिए, ये कितना देगा, अगर ये देगा निकालेगा अपने में से कितना, 1/2 माने आधा निकालेगा। क्या निकालेगा दोस्त, 1/2 निकालेगा, 1/2 निकालेगा अपने में से, तो ये 1.5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 है तो आधा पा जाएगा तो 1.5 ये भी हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया आपका 1.5, ये भी हो जाएगा 1.5, मतलब ये होगा 3/2 जो 1.5 होगा, ये भी कितना हो जाएगा 3/2, इन 1.5 हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब कर सकते हैं कि बराबर हो गए। ठीक है, जब 1.5 बराबर हो गए तो अनुपात 1:1 हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो 1.5:1 मतलब 1:1 आ जाएगा, जब भाग करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो हमने कितना कम किया, कितना 2 में से निकाला, आधा निकाला। ये कह रहा है दोस्तों कि आधा नहीं निकाला है, 2 रुपया निकाला है, 2 रुपया कम किया है ना अपने में से इसको देने के लिए। तो आधा का कितना गुना 2 रुपया होगा, 4 गुना होगा। देखिए आप 1/2 का गुना 4 में करेंगे तभी 2 आएगा। तो हमने पता कर लिया कि जो हम अनुपात यूज कर रहे हैं वास्तव में क्या है, जो भी रियल आएगा, जो भी हमें संख्या प्राप्त होगी वो 4 गुना प्राप्त होगी दोस्त। तो पूछा कि आपसे लास्ट है, प्रारंभ में उनके पास कितने धन थे दोस्त। आरंभ में एक पास 2 था, तो 2 नहीं था, वास्तव में कितना था, 4 गुना था। कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ये 1 नहीं था, 4 गुना हो जाएगा, जो कि 4 हो जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन में आपका कौन ऑप्शन सही है, आप खुद देख लीजिए। हमने इसको जल्दीबाजी में कर दिया। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को पुश कर लें, समझने का प्रयास करें, 1 से 2 बार देखें, आपको समझ में जरूर आएगा। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, आप लग जाइए, लगाइए। न आता है तो फिर हम ट्राई करते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, 117 रुपये को PQR में 1/2 संबंध 1/3 संबंध 1/4 के अनुपात में बांटने के स्थान पर गलती से 2 संबंध 3 संबंध 4 के अनुपात में बांट दिया गया। इनमें से कौन लाभ में रहा, मतलब बांटना था 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में, और क्या हुआ गलती से कि 2 संबंध 3 संबंध 4 में बांट दिया गया। तो गलती तो हुई, और जब गलती हुई तो इस गलती में किसको फायदा हो गया, यही देखना है। तो आपको निकालना पड़ेगा पहले। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसको हम लगाते हैं। तो P, Q और R, ठीक है, इनका अनुपात किसमें बांटना था, 1/2 1/3 और 1/4 में बांटना था। फिर भिन्न ग्रुप में आ चुका है। इसे हम पहले क्या करने वाले हैं, तो हर का लघुत्तम लेंगे और सब में गुणा कर देंगे, जो कि कितना आने वाला है, तो ये आपका 12 आएगा। कितना आएगा, तो 12 आएगा। गुणा करेंगे 12 से तो यहाँ पे 6 मिलेगा हमको, यहाँ भाग करेंगे तो गुणा करेंगे 12 से तो यहाँ पे 4 मिलेगा और यहाँ 3 मिलेगा दोस्तों। ये आपका अनुपात हो गया। ये कह रहा है कि चूंकि इसका अनुपात इतना आएगा, ठीक है, ये अनुपात आएगा, ये आना चाहिए, लेकिन गलती से क्या हो गया है, ये बांट दिया गया है 2 3 और 4 में बांट दिया गया है दोस्तों, ऐसे बांट दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कुल धन है 117 है, अगर सही बांटा जाता तो कितना योगफल यहाँ पे आता है इनके सबका मिला करके धनों का, तो 6 4 10 13 आता दोस्त। और 13 नहीं, कितना गुना दिया हुआ है, ये 13 नहीं है, कितना गुना है, जो कुल मिलाकर के धन है 117 है दोस्त। तो जो हमारा अनुपात का योगफल आया है उसे कितना गुना है, 9 गुना है। तो जो बाकी अनुपात में है क्या हो जाएंगे, 9 गुना। कितना हो जाएगा दोस्त, 9 गुना इसका, तो 9 गुना इसका हो जाएगा 13 9 29 27 हो जाएगा। इसका भी हो जाएगा 13 9 गुना 4 9 36 हो जाएगा ना, और इसका भी हो जाएगा 9 गुना 6 9 54। मतलब अगर सही बांटा जाता, इसे 27 मिलता आर को, और क्यू को 36 मिलता, और पी को 54 मिलता। ठीक है दोस्तों, लेकिन गलती हो गई है, इस अनुपात में बांट दिया गया है। देखते हैं इस अनुपात से कितना आता है। तो 2 3 5 4 9 आया ना, लेकिन नहीं 9 नहीं है, वास्तव में 17 कुल दिया हुआ है कुल योगफल। तो कितना गुना इसके, 13 गुना इसके। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 नहीं होगा, 13 गुना होगा, जो गलती से ना बांटा गया है। तो 13 चौको इसको 52 पे मिलेगा गलती से, और इसे भी 13 गुना मिलेगा। कितना, तो 13 तिया इसको मिलेगा 39, और इसे भी 13 गुना मिलेगा, 13 गुना के 26 हो जाएगा दोस्त। तो आप देख सकते हैं ये गलती से मिला धन इन लोगों को है। तो किसको फायदा हुआ, आप खुद देख सकते हैं। देखिए पी को उसको 54 मिलना था, सही में यदि बंटता तो मिला है 26, घटा हुआ है ना। अगर क्यू को
36 मिलना था, मिला है 39, और आर को मिला था 27, मिला है 52। तो आप देखेंगे दोनों फायदा हुआ है, क्योंकि 36 से 39 पा गया, 3 पे बेसी पा गया, और ये 57 27 से 52 पा गया, ये अधिक फायदा में रहा। ठीक है, तो क्या हुआ दोस्त, Q और R को क्या हुआ है, फायदा हुआ है, गलती से बढ़ जाने के कारण। तो आप समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चौथा प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, ऐसे ही आप सवालों को उड़ा देंगे। आप बस हमारे चैनल जुड़े रहिए, आपको गणित के अलावा बाकी भी मिलेगा इस पर। अभी गणित को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कर दें दोस्त। आप मुझे कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, इससे आप हमारी कमी और हमारे अच्छाई को उसमें दिखाएंगे तो बेहतर रहेगा। ज्यादा मैं प्रयास करूंगा कि आप मुझे कमी को ही दिखाएं, जिससे मैं सुधार सकूं। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चौथा। 900 को ABC में बांटा जाता है या जाए, और उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि A की राशि का 1/2, A की राशि का 1/2, B की राशि का 1/3 बराबर C की राशि का 1/4 हो, तो ABC द्वारा प्राप्त की गई राशि रुपया में कितनी होगी। इनका अर्थ है अलग अलग, कोई बात नहीं, हम इसको फटाफट करते हैं दोस्त। तो हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे A है, ये B है, ये C है, इनका अनुपात तो दिया नहीं है, दिया क्या है ध्यान दीजिएगा, ये दे दिया है A का काम में गुणा होता है, तो कितना हो जाएगा, A का 1/2 ऐसे हो जाएगा, बराबर है B का 1/3, और दोस्तों बराबर है C का 1/4 ऐसे है। तो आपको हम बताया हूं, जब प्रथम वीडियो द्वितीय वीडियो पढ़ाया था हमने अनुपात का, कि जब किसी संख्या के बटा में कोई अंक होते हैं, ऊपर 1 होता है, तो अनुपात तुरंत निकाल लेते हैं। होता है क्या, अनुपात कि जो बटा में होते हैं वही हमारा अनुपात होते हैं, मतलब 2 संबंधे 3 संबंधे 4 आ जाएगा। मतलब A और B C में बांटा गया 900 को, तो इस अनुपात में बांटा गया, ये हमें इससे पता चलता है। ठीक है, चलिए, जब भी हम जान चुके हैं कि इस अनुपात में बटा है दोस्त उस दिए गए चीजों सारणी से, तो कितना कुल धन था, जो धन था ये मेरे अनुपात के हिसाब से 2 3 5 4 9 आ रहा है। ये कह रहा कि नहीं भाई साहब 9 नहीं, ये 900 है। कितना, अर्थात ये आपका 100 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 100 गुना हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा 400 जब 100 गुना करेंगे आप, ये हो जाएगा 300 जब 100 गुना करेंगे, और ये हो जाएगा दोस्तों 200 जब 100 गुना करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। देखिए ऑप्शन में कौन सही उत्तर है, आप खुद देखेंगे और उसका आंसर देंगे दोस्त। तो आपको समझ में आ गया, वीडियो को पुश करके एक बार देख ले, वीडियो दोबारा देख लें, समझ में आ जाएगा। और आप देख सकते हैं इस जेल में आए हुए हैं और कितना इंपॉर्टेंट है, इसको हम ट्रिक्स लगा पा रहे हैं। चूंकि सवाल सभी किसके हैं दोस्त, किरण के प्रश्न है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, किताब में लगाया भी है, लगाया है बेसिक से। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जुड़ जाइए, लगे रहेंगे, फायदा में रहेंगे। देखते हैं प्रश्न आगे, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। आपकी स्क्रीन पर 5वां प्रश्न है, आप लगाएं उसको और फिर बताएं क्या हो रहा है। देखिए दोस्त 5वां प्रश्न कह रहा है 68,000 को A, B और C में 1/2 संबंधे, 1/4 संबंधे, 5/16 संबंधे के अनुपात में बांटा जाता है, सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर क्या होगा। ये तो वही सवाल पीछे वाला ही हो गए, लेकिन आप लगाएं और फिर आगे देखें, न आता है तो देखिए हम लगाते इसको हैं A पुनः B और C, ये अनुपात 1/2 दिया है, 1/4 दिया है और 5/16 दिया है। ठीक है दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं, इसको प्लस सिंपल करते हैं। सिंपल आप जान चुके हैं, लघुत्तम 16 आएगा, गुणा सबका 16 में कर दीजिए, अनुपात में कर दीजिए 16 का, तो यहाँ पे 8 मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 4 मिल जाएगा और यहाँ पे केवल 5 मिलेगा। दोस्तों आप कर सकते हैं, जो इनका सबका योगफल है 8 4 12 और 12 5 17 है दोस्त, करेक्ट 17 नहीं है, ये वास्तव में 68,000 है। कितना गुना देखा जाए तो है 17 चौको 68, ये 4,000 गुना है दोस्तों,
ये पूछा है कि सबसे बड़े सबसे छोटे जो हिस्से हैं उनमें अंतर बताना है। तो देखिए सबसे बड़ा तो आपका 8 हुआ, और ये कितना है 4 है, सबसे कम है। तो इन दोनों में कितना अंतर है, इन दोनों में अंतर 4 का है, लेकिन 4 का अंतर नहीं होगा, क्योंकि 4000 गुना घटनाएं हो रही हैं, 4000 गुना राशियां हो रही हैं, तो ये भी क्या होगा 4000 गुना ही होगा, मतलब 4 चौको 16000। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर आया। आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों के अभ्यास में आप इतना बेहतर कर पाएंगे कि सवालों को आप चुटकियों में उड़ाएंगे जब परीक्षाएं बैठेंगे तो। आइए हम लगाते हैं सवाल नेक्स्ट। सवाल नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब आपको सवाल जो है, सवाल नहीं मजाक लगेंगे, बिल्कुल आसान लगेंगे। आइए देखते हैं, अंतिम सवाल आज का है। एक व्यक्ति 8600 रुपये अपने 5 बेटों, 4 बेटियां तथा 2 भतीजों के लिए छोड़ा है। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिले तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या था। देखिए आसान है, उलझेंगे तो उलझ जाएंगे, सुलझेंगे सुलझ जाएंगे, ये आप पर निर्भर करता है, आप देखेंगे लगाए कैसे जाएगा। देखिए देखते हैं पहले क्या है। तो यहाँ पे जो है फिलहाल 5 बेटे हैं, मतलब 5 सन है, ठीक है दोस्त, 5 सन हो गए, और 4 बेटियां हैं, 4 डॉटर हैं, है ना, 4 डॉटर हैं, बेटियां हैं, और भतीजे हैं, 2 भतीजे हैं, निस, है ना। से देखते हैं इसको, इनका अनुपात हमको नहीं पता कितना भाग में बटा है, लेकिन संबंध दिया उसे हम निकाल पाएंगे। कह रहा है कि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि प्रत्येक बेटी को, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है प्रत्येक बेटी को, मतलब एक जो डॉटर है वो कितना पा रही है, तो वो पा रही है 4 गुना, भतीजे का 4 गुना, मतलब निस का, एन का 4 गुना, ऐसे, ठीक है दोस्त। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, तो यहां से हम निकालेंगे अनुपात, आपको बताया उसका अनुपात कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे अंक 4 है, यहाँ पे अंक 1 है ना गुणा ग्रुप में, तो जब गुणा ग्रुप में होते हैं अनुपात निकालना इनका होता है, तो हम करते क्या है कि जो यहाँ अंक दिया है, जो यहाँ अंक दिया है, जो कि यहाँ पे छिपा हुआ 1 है, दोनों का हम लघुत्तम लेते हैं, जो 4 आएगा, और ये ध्यान देते हैं कि दी जगह कितना किससे गुणा किया जाए कि गुणनफल 4 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ 4 गुणा करेंगे तो 4 एक 4 हो जाएगा, तो डी का अनुपात कितना आ गया, तो डी का अनुपात और एन का अनुपात निकल के आ जाएगा, जो कितना होगा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहां हो जाएगा डी को 4 होने में कितना गुणा करना पड़ेगा, तो डी का मान हमें 4 करना पड़ेगा, क्योंकि बगल में 1 है, तो डी का कितना अनुपात हो गया 4 हो गया, और यहां गुणा किससे करना पड़ेगा, एन जगह पर कि 4 हो सके तो 1 से करना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। तो ये आ गया 1, ये अनुपात निकल के आ गया। अगर आपको समझ में आ गया होगा अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पाए होंगे तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास नंबर 13, क्लास नंबर 1, 2 में सब बताया गया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। चलिए ये अनुपात हो गया। तो ऐसे ही जो डाटा जो पुत्र है वो कितना है, 5 के बराबर पा रहा है। देखिए जो पुत्र है वो 5 गुना पा रहा है, किससे, भतीजे से। तो कहेंगे ऐसा ही क्या अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए ठीक ऐसा ही करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे उल्टा कर दे रहे हैं, यानी यहाँ कर दे रहे हैं दोस्त, और ऐसे यहाँ पे कर दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सुविधा के लिए कर रहे हैं। आप पढ़े होंगे ए बी फिर बी संबंध सी ऐसे, तो ए संबंध बी और फिर बी संबंध सी ऐसे पढ़े हैं, तो हम क्रम से कर दे रहे हैं इसको। तो देखिए लघुत्तम 5 होगा, क्योंकि 1 है, यहाँ 5 लघुत्तम दोनों का 5 होगा, यहाँ गुणा किससे किया जाए, एस के स्थान पर, कि यहाँ 5 हो सके, तो यहाँ गुणा में 1 है तो यहाँ 5 करना पड़ेगा, एस का अनुपात क्या रहेगा 5 रहेगा, तो कितना रहेगा, एन का जगह पर, एन के स्थान पर कि गुणा करने में 5 आए तो 1 रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं दोस्त, कि जो इनका अनुपात है क्या आ गया, देखिए डी का 4 है, एन का 1 है, यहाँ पे एन का 1 है, मतलब अनुपात सही अनुपात में है,
कितना आया आपका, तो ध्यान देंगे तो पाएंगे ये, देखिए यहां आ जाइए, 5 सन। देखिए कितना है, 1 सन का अनुपात 5 है। अब कितना यहाँ पे 5 सन है ना, तो 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, 4 डॉटर है, कितना डॉटर का अनुपात दिया हुआ है, 4 आया है, तो 4 चौको 16 हो जाएगा। कितने भतीजे हैं, तो यहाँ पे 2 हैं, कितना यहाँ अनुपात में भतीजे का 1 है, तो 1 2 गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये हम अनुपात निकाल लिया दोस्तों। ठीक है, इतने ही लोगों में धन बटा हुआ है। ठीक है, जो कितना योगफल हमारा आ रहा है, तो जो हमारा योगफल आ रहा है आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 16, 25 और 15 तो आपका हो जाएगा 40, 41 और 2 हो जाएगा 43। ठीक है, इतना हो गया। ये कह रहा 43 नहीं है दोस्तों, ये 8600 है। कितना है ये 8600 है। ऐसा है, कितना गुना आप देखेंगे तो देखिए आपका ये 200 गुना है। ठीक है, ये 200 गुना है। तो हम कह सकते हैं कि तब कितनी बेटियों को मिला होगा, अनुपात कितना बेटियों का है, तो देखिए 4 डॉटर 16 पाई है, 16 नहीं पाई, कितने पाई होंगी ये 200 गुना पाई होंगी, 200 गुना पाई होंगी। आप देखेंगे 200 गुना पाई होगी, मतलब 16 गुना के 3200, ये चारों को मिला होगा। लेकिन पूछा क्या प्रश्न में कि एक कितना पाई होगी, इसे हम किससे भाग करते हैं, 4 का मिलाकर 32 है, तो कितना एक का हो जाएगा, 4 से भाग कर देंगे, कितना आएगा दोस्तों, तो आएगा 4 8 32, यानी आएगा 800। कितना आपका आंसर हो गया, एक बेटी को 800 रुपये मिलेगा। ऐसे आप लगा सकते हैं। अगर लगाएंगे सिर्फ बेसिक से तो बहुत लंबा जाएगा, उलझ जाएंगे, हो जाएगा जटिल, आप फंस जाएंगे और परीक्षा आपका शायद निकल ना पाए। इसलिए आप वीडियो पूरा देखे हैं तो कमेंट जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें दोस्तों, और आप अगले वीडियो का इंतजार करें। फिर अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।